छठ के त्योहार में यमुना नदी की जरूरत आन पड़ी। श्रद्धालु यमुना के जहरीले झाग से परेशान हैं, लेकिन इसी में वो छठ पूजा करने को मजबूर भी है। दिल्ली यही और प्रदूषण की कहानी वही। हर वर्ष त्योहार आते हैं और हर बार प्रदूषण का वही जानलेवा खेल। अब एक बार फिर जब दिल्ली वाले त्योहार मनाने में लगे हैं तो दिल्ली की हवा और पानी दोनों ही जानलेवा हो गए हैं। अब जब दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं तो यमुना का हाल देखकर सबका बुरा हाल है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है और इसका असर दिल्ली वालों को साफ महसूस होने लगा है, जहां पर पानी के ऊपर झाग की एक मोटी परत बन गई है। इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात का अंदाजा तो जरूर लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ दिल्ली वासी वायु प्रदूषण से परेशान रहते हैं, तो वहीं अब जल प्रदूषण और उसके कारण होने वाली पानी की आपूर्ति से उन्हें कितनी और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में जहरीले झाग की इन डरावनी तस्वीरों को देखिए। नदी जैसे झाग में तब्दील हो गई हो। छठ महापर्व से पहले यमुना में तैर रहे झागों ने श्रद्धालुओं के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी दिल्ली में छठ त्योहार के पहले दिन लोग पूजा करने के लिए झाग भरी यानी अमोनिया युक्त पानी में पूजा करने को मजबूर हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज में जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था छठ पूजा के लिए यमुना ही उनके लिए सब कुछ है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी इस यमुना में, वहाँ तक आपको झाग ही झाग दिखाई देगा। अमोनिया का स्तर यमुना में बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये स्थिति आई है। लेकिन दिल्ली के में रहने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको इसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और वो इसी गंदे पानी में इस समय आप देख सकते हैं कि मतलब कैसे पूजा करते हैं। छठ पूजा है ना, बड़ी भारी है, तो गंदा हो चाहे वो हो, करना है। ये तो सरकार के न सोचना चाहिए, हम सबके व्यवस्था करना चाहिए सर। तो व्यवस्था नहीं करते हैं तो लास्ट में हम यही करते हैं। हम लोग इनको मानते हैं, कोई माने चाहे ना माने, हम लोग मानते हैं इनको। इसकी वजह से इनको हम लोग चनामृत बना के पीते हैं भी और इसमें से सब कुछ करते हैं हम लोग, ठीक है। इन्हीं से सब कुछ है हमारे। श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर दिल्ली सरकार ने उनके लिए व्यवस्था की होती, घाट बनाए होते, तो शायद उन्हें इस परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ता। लेकिन अब जैसा भी है, छठ मैया और यमुना दोनों हमारे लिए आराध्य हैं और हम यही पूजा करेंगे। परसों न छठ पूजा में भगवान जी को अर्घ देंगे यही पानी से। यही पानी शुद्ध मानते हैं ना। पानी तो बहुत गंदा त्योहार मानते हैं, ये बहुत बड़ा मानी जाता है, ये भारी त्योहार है। अच्छा, अभी जब आप लोग स्नान करेंगे छठ पूजा के ऊपर भी, तब भी आप लोग यहीं पर ही आएंगे? हाँ, तभी यहीं पर आएंगे। इतने गंदे पानी में? हाँ, इतने यही मानते हैं ना इसी को। कोई ऑप्शन नहीं है सर, हम जब से व्रत ये रखे हैं तब से यहीं पे हम कर रहे हैं। इन्हीं को आप जैसे भी हैं, मैं इन्हीं को हाथ जोड़ती हूँ, इन्हीं को मैं मानती हूँ, बस ये है। चाहे जैसे भी हैं, अब जब माता ऐसे हैं तो हम कहाँ जाएं। जमुना मैया, गंगा जमुना बोलते हैं, तो जब माता इस रूप में है तो हम उन्हें क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, जब हम तो उनके बच्चे हैं ना। वैसे दिल्ली सरकार यमुना के पानी में प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ने को लेकर कई बार चिंता जता चुकी है, लेकिन अब तक इस समस्या पर काबू नहीं पाया जा सका है। यमुना का ये हाल देख पर्यावरणविद भी बेहद चिंतित है। डोमेस्टिक जो भी पॉल्यूशंस वाटर के लेवल पे जो भी होते हैं वो इतने ख़तरनाक नहीं होते हैं जितने कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो रिवर में जाता है। लेकिन क्वांटिटी के आधार पे कहा जा सकता है कि डोमेस्टिक वेस्ट जो है वाटर का ना, वो उसका अमाउंट ज़्यादा हो सकता है ना, मगर वो अमाउंट के तौर पे ज़्यादा है, मगर ख़तरनाक जहाँ तक सवाल उठता है ना, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट ही होता है। इसीलिए आप पानी में झाग से लेकर ना पानी का कलर बदल जाना ना, जबकि पानी का अपना कोई कलर नहीं होता है ना। छठ पर्व पर यमुना के घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान के साथ पूजा करते हैं, लेकिन हर बार इनको झाग वाला प्रदूषित पानी ही मिलता है, जो न सिर्फ खतरनाक है बल्कि इससे श्रद्धालुओं की आस्था बार बार आहत होती है। पानी तो बहुत गंदा है, क्या करें, नाचार में नहाना पड़ता है। छठ पर्व करती हूँ हम लोग बांका में घर हुआ मेरा, तो हम लोग वहाँ सुल्तानगंज में नहाने जाती थी, वहाँ का बहुत अच्छा पानी है।
तो क्या करें, फिर परिवार यहाँ रहता है तो आना पड़ा। ये भी मजबूरी है हम लोग का, छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहाने आए हैं। मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा ये जमुना जी साफ कराए सरकार ने भी, तो इसलिए अभी तो नहा रहे हैं। अभी 1 घंटे से मैं घूमते घूमते देख रही हूँ, फिर मजबूरी है इसीलिए नहा रहे हैं। हम सब जा रहे हैं नहाने के लिए, लेकिन कुछ बोलो आप सब सरकार को कि कुछ सफाई करे इसमें। यमुना में केमिकल का मिलना नहीं रुका। केमिकल का जहर मिलने से यमुना प्रदूषित होती रही। अब यमुना का पानी इतना जहरीला हो चुका है कि इससे न सिर्फ उसमें रहने वाले जीवों पर खतरा है, बल्कि इसमें नहाने वाले और इसके पानी के इस्तेमाल के खतरे भी कोई कम नहीं है। जो अमोनिया का लेवल है, जो खास करके यमुना नदी दिल्ली के आसपास बह रही है, उसमें लगभग 6 गुना बढ़ गया। नॉर्मली हम 0.5 तक मानते हैं, जो LPM PPM होना चाहिए वो लगभग 3 के आसपास पहुंच गया। जो हमारे बहुत सारे ट्रीटिंग जो प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी भी नहीं होती है कि वो इतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन कर पाएँ और इतना सारे बड़े हाई लेवल अमोनिया को रोक पाएँ। तो कहीं ना कहीं अगर फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पा रहा होगा तो ये पानी जो है हमारे नॉर्मल पीने के सर्कुलेशन में आ सकता है। तो उसकी वजह से अगर हम नहाते हैं तो बॉडी में इचिंग हो सकती है, बैड ऑर्डर आ सकती है। अगर कोई गलती से इस पानी को पीता है तो उस जो अंदर की जो हमारे मुंह के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकती है उसके अंदर अल्सर हो सकते हैं। यानी छठ पूजा के दौरान जो लाखों श्रद्धालु इस यमुना में नहाएंगे या इसके पानी का इस्तेमाल करेंगे वो इस खतरे से बच नहीं सकते। ये दिल्ली का यमुना का घाट है, कालिंदी कुंज स्थित है। अब यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, जहाँ तक हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीर दिखा पाए, वहाँ तक आपको ये जहरीला फोम ही यहाँ पे दिखाई दे। जहरीले झाग से ये पूरी यमुना की नदी पटी हुई है पूरी तरह से। आज सुबह से यहाँ पर जो भी श्रद्धालु थे, जो भी छठ पर स्नान करने आए थे, उनका यहाँ पे इस पूरे घाट पर जमावड़ा लगा हुआ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे फूल वगैरह, फूल मालाएँ वगैरह और जो भी उनके पूजा पाठ करने का सामान था वो सभी यहाँ पर वो लोग लेकर आए थे। हर साल हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पर आते थे। साफ़ सफाई का यहाँ पे कोई भी इंतज़ाम नहीं। आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई का रत्ती भर भी यहाँ पर इंतज़ाम नहीं करा गया। जैसे का जैसा कूड़ा पड़ा था उसको वैसे ही रखा गया। हालांकि यहाँ पर छठ पूजा मनाने के लिए प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार को अच्छे से पता था कि यहाँ पर हज़ारों लोग छठ का पर्व मनाने आएंगे। फैक्ट्रियों, रंगाई उद्योगों, धोबी घाटों और डिटर्जेंट के कारण प्रदूषित पानी में फॉस्फेट की मात्रा अधिक हो जाती है, जो यमुना में जहरीला झाग बनने में मुख्य कारण है। साथ ही यमुना में अमोनिया बढ़ने से दिल्ली के कई इलाकों में वाटर सप्लाई भी बाधित हो रही है। दिल्ली में वजीराबाद के पास यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा 3 ppm तक बढ़ने की वजह से राजधानी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों में उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। कोशिश हो रही है कि यमुना में अमोनिया की मात्रा कम की जाए ताकि पानी की सप्लाई पर हो रहे बुरे असर को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अभी छठ पूजा में लोगों को राहत मिल सके इसकी संभावना तो ना के बराबर है, क्योंकि यमुना को प्रदूषित होने से रोकने के लिए अब तक कोई गंभीर कोशिश हुई नहीं है। गोपिका अग्रवाल के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। यमुना साफ तो नहीं हो रही, लेकिन इस पर राजनीति जरूर हो रही है। बीजेपी यमुना के इस हाल के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को दोषी मानती है, तो दिल्ली सरकार इसका ठीकरा पड़ोसी राज्यों पर फोड़ रही है। एक तरफ यमुना का जहरीला पानी, दूसरी तरफ इस पर हो रही राजनीति। यमुना की बदहाली पर विपक्ष दिल्ली सरकार को घेर रहा है। आप देखिए ये पूरी झाग फोम की पानी पे जो चल रहा है, अमोनिया से मिला ये जहर है। और अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ आना चाहिए था। यहाँ हम भाजपा के एक सांसद को आना पड़ रहा है, मनोज तिवारी को आना पड़ रहा है, हम लोगों को चिंतित होना। मीडिया हमसे पहले आकर के यहाँ खड़ी है। क्या दिल्ली के लोगों की आस्था से या दिल्ली के लोगों के जीवन से न्याय हुआ है? तो मैं आया ये समीक्षा करने। अब मैं समझता हूँ, मैं आज बहुत सोच समझ के एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए, इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन यमुना के जहरीले झाग का ठीकरा दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों पर फोड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि ओखला बराज, जहां की वीडियो, जहां की फोटोज आप सबके स्क्रीन पर लगातार आ रही हैं, व्हाट्सएप पर आ रही हैं, न्यूज चैनल्स पर दिखाई जा रही हैं, अखबारों में छप रही हैं, वो ओखला बराज उत्तर प्रदेश इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। उसकी मेंटेनेंस और वो पूरा
ओखला बराज यूपी सरकार के इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। हमने कई बार यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखकर कई सारी सुझाव, कई सारे सॉल्यूशंस भी बताए, लेकिन आज भी हर साल की तरह वही झाग की तस्वीरें यमुना नदी में नजर आ रही हैं। यमुना का पानी प्रदूषित तो सालों से है, लेकिन फिलहाल छठ पूजा की वजह से इस पर राजनीति ज्यादा गर्म है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब दिल्ली में चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल इन पूर्वांचल भाई बहनों के लिए पलके बिछा देते हैं, तरह तरह के झूठ बोलते हैं, मगर जब त्यौहार आते हैं, चाहे दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो, छठ हो, तो उस पर पाबंदी लगा देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल को पंजाब और उत्तरांचल की चिंता नहीं करके अभी दिल्ली की चिंता करनी चाहिए कि दिल्ली के लोगों को कैसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। सवाल लाखों लोगों की आस्था से है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। 800 घाट पे दिल्ली सरकार, करीब 800 घाट पे दिल्ली सरकार की ओर से इस साल भी पूरे आपके छठ मनाने की व्यवस्था की गई है और आप सब बहुत दिव्य तरीके से, भव्य तरीके से छठ मनाएं। छठी मैया का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब आप छठ मनाने जाएं इन घाटों पे तो बहुत सावधानी के साथ जाएं, थोड़ी सतर्कता भी ज़रूरी है। कोरोना कम हुआ है लेकिन गया नहीं है। अब इस पर चाहे जो राजनीति करें, लेकिन सच तो ये है कि सालों से यमुना के प्रदूषण का सवाल जोर शोर से उठाया जाता है, लेकिन यमुना का हाल बद से बदतर ही होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.